क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अपना घर छोड़कर अजनबी जमीन पर आता है तो वो अपने साथ क्या लाता है? दर्द, उम्मीद या खतरा? आज हम बात करेंगे मिजोरम में बढ़ते शरणार्थी संकट की। एक ऐसा विषय जो अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय चुनौती बन चुका है। मैं हूं ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा अब तक, जहां बात होती है जमीनी सच्चाई की दिल से। 20 मई 2025 मिजोरम आज जिस परिस्थिति का सामना कर रहा है वह केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह एक मानवीय संकट बन चुका है। हमारे राज्य और देश की सीमाओं पर उत्पन्न हो रही अलग अलग समस्या अब हमारे घरों की चौखट तक पहुंच चुकी है। विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर जैसे क्षेत्र से आए शरणार्थी की बढ़ती संख्या हमें न केवल भावनात्मक बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती भी दे रही है। इन शरणार्थियों में से कई ऐसे हैं जो हिंसा और अस्थिरता के शिकार होकर अपने देश या राज्य को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। वे सुरक्षा की तलाश में हमारे जमीन पर आए हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हर एक रिफ्यूजी खतरा है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बिना किसी उचित योजना के अगर हम इन्हें अपनाते चले जाएं, तो आने वाले समय में हमें गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ शरणार्थियों ने हमारे जमीन का दुरुपयोग भी किया है। ये बात विभिन्न घटनाओं से साबित होता जा रहा है। नशा तस्करी, अवैध व्यापार और स्थानीय व्यवस्था में दखल जैसी गतिविधियों ने ये सोचने पर मजबूर किया है कि इस संकट से कैसा निपटा जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह न केवल मानवीय आधार पर इन लोगों की मदद करे, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक ठोस नीति बनाए। शरणार्थियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और सीमित क्षेत्रों में व्यवस्था जरूरी है, ताकि मूल निवासियों की सुरक्षा और संसाधनों का संतुलन बना रहे। मिजोरम के लोग हमेशा से सहानुभूति और इंसानियत के लिए पहचाने जाते हैं, परंतु अब समय आ गया है कि हम अपने दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लें। इस संकट से निपटने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर विवेकपूर्ण और व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति केंद्रों पर सरकार की सख्ती। बिना लाइसेंस अब नहीं चलेगा काम। मिजोरम में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था पर अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सामाजिक कल्याण मंत्री ललरिनपुई ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब बिना सरकारी मान्यता के कोई भी डी-एडिक्शन सेंटर या पुनर्वास केंद्र न तो स्थापित किया जाएगा और न ही चलने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के पास पहले से ही द मिजोरम ड्रग एक्ट 2016 और द मिजोरम ड्रग ट्रीटमेंट रूल्स 2019 जैसे स्पष्ट कानून मौजूद है, जिनके तहत सभी डी-एडिक्शन सेंटर्स को न्यूनतम आवश्यक मानकों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, सेवा की गुणवत्ता और डॉक्यूमेंटेशन आदि के अनुसार काम करना अनिवार्य है। जो संस्थाएं इन मानकों को पूरा नहीं करती उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि जोर्डन सेंटर सेटोन को आफ्टर केयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है, ताकि ठीक हो चुके मरीजों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि 5 जिलों जैसे साइतोल, खोजोल, नाथियल, मामित और लोंगक्लाई में नए केंद्र खोलने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनके प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजे गए हैं। इसके अलावा पिसगा, थिंगसुल्टिया और जोर्डन सेंटर बोलपुई में सरकार डी एडिक्शन के बड़े केंद्र स्थापित करने की योजना भी काम कर रही है। ये कदम मिजोरम में नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब आवश्यकता है कि सभी संबंधित संस्थाएं सरकार के नियमों का पालन करें और नशे से जूझ रहे युवाओं को सही मार्गदर्शन और पुनर्वास की सुविधा दे। जेडपीएम सरकार केवल योग्य और सक्षम हाथों में काम की बागडोर। मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री ललदोमा जी ने स्पष्ट किया है कि जेडपीएम सरकार में अब सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सक्षम और योग्य हैं, चाहे सरकारी नौकरियां हो या विकास कार्यों के अनुबंध। हर जगह केवल मेरिट आधारित चयन होगा। जेडपीएम पार्टी के बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा, जनता अब हमेशा उम्मीद लगाए बैठी है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हमें पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। फिर चाहे वो कैबिनेट वर्क हो या फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो या एमएलए फंड से होने वाले कार्य, सभी में एक नई कार्यशैली और सोच लाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य में विकास कार्य की निगरानी के लिए मिजोरम स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। ये समिति ये सुनिश्चित करेगी कि सभी योजनाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हो। जो लोग काम के प्रति लापरवाह हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने दोहराया।
सरकारी विभागों और योजनाओं में अब सिर्फ अनुभवी और योग्य लोग ही शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, जेडपीएम सरकार में अब काम को हल्के में लेने का समय नहीं है। युवा अधिकारी और विधायक भी पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने मिजोरम की जनता का आभार जताते हुए कहा, लोगों ने हमें जिस उम्मीद से देखा है वही हमारी ताकत है। आज जब हम हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम छू रहे हैं, ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि जनता ने हमें चुना और भरोसा किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी की मूल विचारधारा को दोहराते हुए कहा कि जेडपीएम केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि ईश्वर के राज्य की स्थापना का माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ता और नेताओं से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र में सच्चे सेवा की भावना से काम करें और यही सुनिश्चित करें कि जेडपीएम की सरकार वास्तव में आमजन की सरकार साबित हो। जेडपीएम सरकार अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां कार्य का मूल्यांकन सिर्फ राजनीतिक संबंधों से नहीं बल्कि योग्यता, अनुभव और जन सेवा की भावना से किया जाएगा। एविएशन नीति में अज्ञानता या अनदेखी, जेडपीएम सरकार पर सवाल। मिजो नेशनल फ्रंट के सलाहकार और पूर्व विंग कमांडर जेलमिंग लियाना ने जेडपीएम सरकार की सिविल एविएशन नीति को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को इस क्षेत्र की अहमियत का कोई बोध नहीं है और वे इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने में असफल रहे हैं। जेलमिंग लियाना ने बताया कि लेंगपुई एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि मिजोरम के विकास का प्रतीक है। इसकी नींव 1987 में एमएनएफ सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी, जब एमएनएफ के संस्थापक कुललदेंगा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलकर इसकी स्वीकृति मांगी थी। उन्होंने कहा, मैं स्वयं उस सर्वे टीम का हिस्सा था जिसने लेंगपुई और अन्य संभावित स्थानों की जांच की थी। उस वक्त हम 6 महीने की मेहनत के बाद रिपोर्ट बना पाए थे। एमएनएफ सरकार ने 1995 में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था की और 1996 में निर्माण शुरू हुआ। अतः 12 दिसंबर 1998 को एयरपोर्ट चालू हो गया। एमएनएफ का दावा है कि यह एयरपोर्ट उनकी सरकार की दूरदर्शिता का नतीजा है, जिससे राज्य को आज तक लाभ मिल रहा है। श्री लेंगमिंग लियाना जी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार सिविल एविएशन क्षेत्र की जटिलताओं को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना और सिविल फ्लाइट के बीच तालमेल की जो नाजुक प्रक्रिया होती है, जेडपीएम सरकार उसमें विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार एयरपोर्ट के सेना या नागरिक इस्तेमाल को लेकर कई अनुचित कदम उठाती है तो इससे राज्य को गंभीर नुकसान हो सकता है। हम एयरफोर्स को जबरदस्ती हटा नहीं सकते। यह न केवल अव्यवहारिक है बल्कि संवेदनशील भी है, उन्होंने चेताया। जेडपीएम सरकार पर यह गंभीर आरोप है कि वह मिजोरम जैसे सीमावर्ती राज्य में सिविल एविएशन जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को नजरअंदाज कर रही है। क्या सरकार अभी इस पर ध्यान देगी या फिर यह क्षेत्र केवल पिछली सरकार की विरासत बनकर रह जाएगा? जरा अब तक पर हम लाते हैं आपके लिए वो खबरें जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समझ की मांग करती हैं। हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें और जिम्मेदारी दर्शक बनकर सवाल पूछना ना भूलें।